In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq. तो viewers and students, हम अपने relative pronoun को डिस्कस कर रहे थे। relative pronoun में हमने who को डिस्कस किया और उसके मुख्तलिफ जो हैं यूजेस को डिस्कस किया कि who अपने मुख्तलिफ केसेस के साथ किस तरह यूज होता है। तो आज हम relative pronoun का जो नेक्स्ट हम उठा रहे हैं which, आज विच को डिस्कस करने जा रहे हैं और विच के केसेस को और उसके जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और विच किसके लिए यूज होता है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में व्यूअर्स हमने डिस्कस किया कि हु इज यूज फॉर ह्यूमंस। ओके, आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विच किसके लिए यूज होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टॉपिक है हमारा यूज ऑफ विच। तो पहले तो हमें ये देखना है कि विच यूज कहां पर होता है और किस लिए यूज होता है। यूज ऑफ विच एंड इट्स फंक्शंस। द वर्ड विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। विच, हु, दैट, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही। तो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू रेफर टू एनिमल्स। किसको रेफर करता है, किसके लिए यूज होता है? एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए और आइडियाज के लिए, नॉट पीपल। यानी कि विच इज नॉट यूज फॉर पीपल और ह्यूमंस। विच किसके लिए यूज होता है व्यूअर्स? एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए एंड आइडियाज के लिए। तो ये हमने इसकी एग्जांपल्स ली हैं। इससे इंशाल्लाह मजीद जो है आपके जो कंसेप्ट जो हैं विच के अबाउट वो क्लियर होने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो यूज ऑफ विच एज अ सब्जेक्टिव केस, यानी कि जिस तरह हमने हु के केसेस को पढ़ा इसी तरह विच के केसेस को भी हम पढ़ेंगे। पहले हमने देखा कि विच इज यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव केस। विच को एज अ सब्जेक्टिव केस के तौर पर हम आज पढ़ेंगे जी। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 में, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है जी इसकी, द डॉग विच बार्क्ड लाउडली डाइड। अब ये जो दी डॉग है व्यूअर्स और विच बार्क्ड, ये जो विच है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए यूज हुआ है? डॉग के लिए। यहां पर जो डॉग है व्यूअर्स ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। इसको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं, डॉग इज योर सब्जेक्ट और ये जो विच है दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। आरपी से इसको इंडिकेट कर देते हैं। लास्ट वीडियो में व्यूअर्स हु वाली में मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपके, वो आपका हु है, वो आपका विच है या वो आपका दैट है। इसके 3 फंक्शंस हैं। नंबर 1 इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। नंबर 2 इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, यानी कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? विच इज यूज फॉर डॉग। और जो आपका एडजेक्टिव होता है वो नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ये जो विच बार्क्ड लाउडली ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज भी है, ठीक है। और नंबर 3 पर मैं लिख भी देता हूं, नंबर 1 पर रिलेटिव प्रोनाउन ये लिख दिया है मैंने, नंबर 2 पर व्यूअर्स आपका है एडजेक्टिव क्लॉज और नंबर 3 पर विच जो है ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है, यानी कि विच इज परफॉर्मिंग हियर 3 फंक्शंस। ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है। तो व्यूअर्स विच यहां पर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इसको यूज किया गया है, यानी कि यहां पर विच किसके लिए यूज हुआ है? सब्जेक्ट डॉग, डॉग के लिए। दूसरी एग्जांपल है यूज ऑफ विच एज अ पोजेसिव केस, ठीक है। पोजेसिव केस मीन पोजेशन, मलकियत, ऑनरशिप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की मलकियत को जाहिर करने के लिए जो विच को हम यूज करते हैं एज अ पोजेसिव केस।
ओके, अब विच क्या जो पॉजेसिव कंडीशन होती है वो हुज होती है, विच की, अब यूज ऑफ विच एज अ पॉजेसिव केस। अब यहां पर विच की जो केस है, विच की जो कंडीशन है वो क्या है, पॉजेसिव कंडीशन, वो क्या है, हुज। अब हुज विच की पोजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो अब ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन भी परफॉर्म करेगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज का भी, और ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का भी। और इसको एग्जाम्पल से हम मजीद एलेबोरेट करते हैं, मजीद ये क्लियर करते हैं इसको। दिस इज द हाउस हुज रूफ इज डैमेज्ड। अब ये हुज क्या है, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इसको यूज किया गया है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। और कौन से रिलेटिव प्रोनाउन की पोजेशन है, विच की। viewers and students got it? Yes. This is the house whose roof is damaged. अब विच की जो पोजेसिव केस है वो whose है। अब ये whose है क्या, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को। ये किसकी मलकियत को शो कर रहा है, हाउस की, घर की। दिस इज द हाउस, ये घर है, हुज रूफ इज डैमेज्ड, जिसकी छत जो है वो डैमेज हो गई। अब ये क्या है जी, आपका हुज यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, हाउस को। एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर भी काम कर रहा है, क्योंकि इट इज डिस्क्राइबिंग नाउन, हाउस इज नाउन। एडजेक्टिव क्लॉज यहां से हुज हाउस इज डैमेज्ड। अब ये क्या है व्यूअर्स, ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस इज द हाउस हुज रूफ इज डैमेज्ड, ये पूरी आपकी इधर से लेकर इधर तक एडजेक्टिव क्लॉज है, और हुज जो है ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है। उसके बाद ये आपका क्या है जी, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है आपका। अब इसको मजीद हम देखते हैं। दिस इज द हाउस हुज रूफ इज डैमेज्ड। अब ये हाउस की जो पोजेशन है उसको शो कर रहा है। विच का जो पोजेसिव केस होता है, पोजेशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हुज को यूज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में व्यूअर्स हमने हुज के थ्रू हमने पोजेशन को शो किया है, किसकी पोजेशन को, हाउस की। ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज भी है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है। दिस इज द हाउस हुज रूफ इज डैमेज्ड। तो थर्ड वन एग्जांपल इज एंड लास्ट वन इज व्यूअर्स हु यूज ऑफ विच एज एन ऑब्जेक्टिव केस। विच की सब्जेक्टिव केस कौन सी रहेगी, विच ही रहेगी। विच की जो पोजेसिव केस है, पोजेसिव जो फंक्शन रहेगा उसमें हम यूज करेंगे हुज को, और विच को जब हम ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर, तो वो विच ही रहेगा। तो यूज ऑफ विच एज एन ऑब्जेक्टिव केस। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द पेन विच ही बॉट। अब व्यूअर्स देखें, ये जो व्यूअर्स विच है ये किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए। अब इसको जरा गौर से समझिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस कैसे है, विच यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर कैसे यूज हुआ। द पेन विच ही बॉट इज एक्सपेंसिव। व्यूअर्स द पेन विच ही बॉट इज एक्सपेंसिव। पेन खरीदा किसने, ही ने। अब अगर ही ने पेन खरीदा है
तो भी परचेज करने वाला सब्जेक्ट हुआ और खरीदा किसको, पेन को। अब पेन को खरीदा, जिसको खरीदा गया वो आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो विच इज यूज हेयर फॉर पेन, तो विच यहां किसके लिए यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्टिव केस। परचेज किसने किया, ही ने। द पेन विच ही बॉट इज एक्सपेंसिव। क्यों, विच का हमने पहले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि विच किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए और आइडियाज के लिए। तो विच ही के लिए तो यूज नहीं हो सकता, विच किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए। अब खरीदा किसने, ही ने। जिसने खरीदा दैट इज योर सब्जेक्ट, और जो खरीदा गया वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, पेन। तो विच इज यूज हेयर फॉर पेन, तो विच यहां पर एज एन ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर वियर इसको यूज किया गया है। तो आज हमने पढ़ा विच को और उसके यूजेज को और उसके फंक्शन मींस उसके केसेस को, कि विच किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए और आइडियाज के लिए, और इसको हम ह्यूमंस और पीपल के लिए यूज नहीं करते। और तीनों ही एग्जांपल्स हमने ली, पहली में हमने एनिमल के लिए इसको यूज किया, दूसरी में हमने इसको थिंग के लिए यूज किया, और तीसरी में भी हमने थिंग के लिए यूज किया। मीन्स टू से हियर जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन का आज हमने दूसरा टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया। पहले वाले लेक्चर में हमने हु को डिस्कस किया, और आज जो है हमने विच को यूज किया और उसके फंक्शंस को, यानी कि उसके सब्जेक्टिव केस को, उसके हमने यूज किया पोजेसिव केस को और उसके ऑब्जेक्टिव केस को। और आप ये भी डिस्कस किया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपके वो 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें पहला हम कहते हैं कि वो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर काम करता है, फिर वो एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है, और फिर वो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो व्यूअर्स, आई डू होप कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और आज की वीडियो में आपको किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और मेरी फर्दर वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक्स।